अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज फ्राइडे है और पूरे हफ्ते की थका भरा हफ्ता गुजारने के बाद जो है आज थोड़ा रिलैक्सिंग डे होता है। तो आज फ्राइडे के दिन मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ एक नॉर्मल व्लॉग से हटके कुछ व्लॉग करूँ, जिसमें आप लोगों के साथ मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें जो यानी मोटिवेशनल बातें जो हम अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे से करना छोड़ चुके हैं, हमें करनी चाहिए, तो वो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। इस तरह एक आम मुहावरा ज़िंदगी में बहुत मशहूर है कि हरकत में बरकत है। तो आज इसी मुहावरे के ऊपर मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगा और एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूँगा। ये हमारी ज़िंदगी में हर शख्स के लिए कहीं ना कहीं ज़रूर फिट होती है। ऐसे ही है कि जैसे एक माली अपने बाग में पौधे को काट छांट करता है, बज़ाहिर तो पौधे के लिए तकलीफ दे होता है, लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में देखें तो पौधे की ग्रोथ में वो बहुत अहम किरदार होता है। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे मामला ऐसे हो रहे होते हैं कि जो अल्लाह ताला हमें मुख्तलिफ मामलात में से गुजार रहा होता है, उस वक्त हमें लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ और मुश्किल और बहुत सारा एक ऐसा टाइम होता है कि हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है तो वही वक्त हमारे में याद आता है कि वो हमें कितना हमारे लिए फ्रूटफुल था और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। स्टोरी कुछ यूँ है कि एक बादशाह को कहीं से कोई बहुत कीमती और बहुत नायाब किस्म के दो बाज मिलते हैं, और वो बादशाह जब उन बाज को देखता है तो वाकई वो बहुत नायाब और बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो बादशाह उनको बड़े पसंद करता है और बादशाह उसके लिए एक स्पेशली एक जगह ले रखता है जहाँ पे उन बाजों का ख्याल किया जाएगा, और एक बंदा रखता है जो उनको देखभाल करेगा, उनके खाने पीने का, सुबह शाम सब कुछ का। तो बादशाह क्या करता है, वो उस बंदे के हवाले उस अपने दोनों बाजों को कर देता है। तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो एक बाज जो होता है वो नॉर्मली बहुत ऊँची उड़ा होता है, जो बाज की फितरत है, और सेकंड जो दूसरा वाला बाज होता है वो एक शाख के ऊपर बैठ जाता है। खैर वो एक दिन गुजरता है, दूसरा वो वाला बाज जो है वो बैठा रहता है और अगला बाज जो है वो रोज़ाना उड़ान उड़ता है। जब इसकी खबर बादशाह को पहुँचती है कि भाई बादशाह को बताया जाता है कि बादशाह साहब कि एक बाज जो है आपका वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है और दूसरा वाला अपनी जगह पे बैठा रहता है। तो बादशाह को इस बात की बड़ी तशवीश होती है कि यार कि इतना नायाब बाज है और वो उड़ता नहीं है, क्योंकि बाज अगर उड़े ना तो उसका मतलब बाज ही नहीं है। खैर बादशाह बड़ा वो कहते हैं कि इसको इंतज़ार करते हैं कि भाई उड़ेगा। हफ्ता गुजर जाता है, महीनों गुजर जाते हैं, मगर वो बाज जो है वो एक तो अपनी ऊँची उड़ान में आसमानों की उड़ान में उड़ता है और दूसरा वाला अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो बादशाह बड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि इतना कीमती नायाब बाज होता है। तो इसको उड़ाने के लिए बादशाह मुख्तलिफ जगहों से लोग बुलाता है जो इन बाज़ों की फितरत को जानते हैं, जंगलों में रहते हैं, जंगलों से जिनका ताल्लुक़ होता है। खैर सब आते हैं और सब कोशिश करते हैं, मगर बादशाह का वो बाज जो है वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। बादशाह बड़ा परेशान होता है। बादशाह वक्त गुजरता जाता है, फिर बादशाह फिर एक दफ़ा फिर ऐलान करता है अपनी पूरी सल्तनत में कि भाई जो कोई मेरे इस बाज को उड़ाएगा तो उसके लिए बड़े इनाम और इकराम होंगे। खैर बादशाह के इस ऐलान के ऊपर एक शख्स जो है वो अगले दिन आता है और बादशाह सलामत के पास आके अर्ज़ करता है कि बादशाह सलामत मैं आपके जो है इस बाज को उड़ा दूंगा। बादशाह कहता है कि बहुत कई लोग आए और कई लोगों ने बड़ी कोशिश की, मगर वो बाज अपनी जगह से हिले ना। बादशाह सलाम बाबू कहता है कि बादशाह सलाम आप मुझे एक मौका दें तो यकीनन मैं आपके बाज को उड़ाने में आपकी मदद कर सकूँगा। खैर उसको मौका दिया जाता है। अगली सुबह जब होती है तो क्या होता है कि जिस तरह पहला वाला एक बाज उड़ता है वो अपनी ऊंची उड़ान में, अब क्या होता है कि आज बहुत खिलाफ मामूल बात हुई होती है। आज वो जो दूसरा बाज होता है वो भी उसी तरह ऊंची उड़ान उड़ा होता है। तो ये बात जब बादशाह को पहुंचाई जाती है कि बादशाह सलामत आज तो दूसरा बाज भी उड़ गया, आज वो भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ रहा है। तो बादशाह बड़ा खुश होते हैं और बादशाह उस बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई तूने ऐसा क्या काम किया कि आज ये वाला जो बाज उड़ पड़ा। तो कहा कि बादशाह सलामत आज मैंने उस शाख को ही काट दिया जिसके ऊपर वो बैठा रहता था, यानी वो उस बाज ने उस शाख को अपनी ज़िंदगी का तवक्कल बना लिया था कि मैं इसी जगह पे रहूँगा, यही मेरी ज़िंदगी है। तो यही कभी भी स्टोरी हमारी सबकी ज़िंदगियों में भी होती है कि हम अपनी ज़िंदगियों में एक जगह बैठ जाते हैं और हम हिलते नहीं हैं, हम मूवमेंट नहीं करते। हमें लगता है कि आगे हम कोई दूसरी जगह को काम करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और बहुत सारे मसाइल आएंगे। तो यही इसी तरह की कुछ सारी ज़िंदगियों हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला कर रहे होते हैं। हमें अचानक कभी किसी जॉब से किसी को फायर कर दिया जाता है तो इंसान समझता है कि यार कि अल्लाह मियाँ हमारे साथ क्या ऐसा मामला हो गया। रिलेटिवली वो कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपका किसी चीज़ से हट जाना, किसी काम का आपका कारोबार का नुकसान हो जाना
اللہ ताला किसी बड़े की तरफ आपको लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम उस बाज की तरह एक शाख को पकड़ के बैठ चुके होते हैं और हम हिलना नहीं चाह रहे होते, लेकिन अल्लाह की मंशा और अल्लाह की कुदरत में कुछ और लिखा होता है हमारे लिए। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा लिखा होता है, हम क्योंकि वहाँ से हिलना नहीं चाह रहे होते। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमें मुश्किल ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात से गुजारते हैं। तो ये बात कि हरकत में बरकत है। जिस तरह पानी अगर चलता रहता है तो उस पानी में पानी साफ रहता है, वो पीने के काबिल रहता है। अगर वही पानी किसी जगह रुक जाए तो वही पानी हमारे पीने के काबिल नहीं रहता। तो ये आज का एक छोटे सा मैसेज था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था। इसी तरह के और भी बहुत सारे अच्छे मैसेजेस मैं आप लोगों के साथ एवरी फ्राइडे ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस मैसेज के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।